अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR कंसल्टेंट चैनल। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ क्यों की जाती है? अगर हमारे ह्यूज नंबर ऑफ डाटा में से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल हो रही हों और हम जानना चाह रहे हैं कि वो हमारी कंडीशंस किस सेल्स के अंदर, किस रोज में, किस कॉलम में फुलफिल हो रही हैं, उन रोज, उन सेल्स को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। यानी आपके सामने एक छोटा सा डाटा अवेलेबल है। अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई इन नंबर्स में से जितने भी नंबर्स, जितने भी मार्क्स मेरे 5000 से अबव हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाकर हम लिखेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा 500। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल रेंज के अंदर सिर्फ एक सेल के अंदर 500 से बिलो वैल्यू मौजूद थी, बाकी तमाम वैल्यूज़ 500 से अबव थी, तो उसने तमाम वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दी। मैं अपना वर्ड चेंज करता हूँ, हम लिखते हैं 700। तो आप देख सकते हैं कि 700 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ थी वो तमाम की तमाम हाईलाइट हो गई। हम हाईलाइट का कलर या सेल का कलर अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये वो फॉर्मेट है जो इस सेल्स के अंदर अप्लाई हुआ है। हम अपनी मर्जी से ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, या फिर हम इसको कस्टम फॉर्मेटिंग के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें, नीचे सैंपल में आपको वो कलर नज़र आएगा और इसको आप ओके करें तो ये हमारे सेल्स उस कलर में चेंज हो गए। ये तो था ग्रेटर देन के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उससे बिलो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएं, उसके लिए मेरे पास अवेलेबल है लेस देन का फंक्शन। हम लेस देन पे क्लिक करेंगे और सिंपली अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिखेंगे। हम चाहते हैं 500 से बिलो वाले जितने भी सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो हम एंटर करेंगे 500। तो आप देख सकते हैं 500 से बिलो सिर्फ एक सेल था 486 जो कि हाईलाइट हो गया। मैं इसको भी चेंज करके 600 कर देता हूँ और एंटर। अब अगर हम इन सेल्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये इनकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद चेंज होगी। यानी 594 को मैं 694 कर दूं तो आप देख सकते हैं ये रेड हाईलाइट ख़त्म हो गया। और इसी को अगर मैं 794 करूँगा तो ये पर्पल, जो कि मैंने ऊपर कंडीशन इसे बताई थी कि भाई जितने भी मेरे 700 से अबव नंबर हैं वो सारे पर्पल कलर में आ जाएं, और जितने मेरे 500 से बिलो हैं, सॉरी जितने मेरे 600 से बिलो हैं वो सारे येलो कलर में हाईलाइट हो जाएं। तो ये हमारी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 400। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग खुद ब खुद चेंज हो रही है, यानी कि जो हमने कंडीशंस इसको बताई थी उसके हिसाब से ये फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। हम इस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स में जाकर
क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे तो ये इन सेल्स में ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही नीचे फंक्शन अवेलेबल है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट के अंदर जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वो रिमूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बिटवीन, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पेसिफिक रेंज के दरमियान जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जितनी भी फिगर्स हैं, वो तमाम हाईलाइट हो जाए। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि 600 और 700 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम हाईलाइट हो जाए, तो हम बिटवीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 600 और यहाँ पर हम एंटर करेंगे 700। आप देख सकते हैं कि दो सेल्स हाईलाइट हुए हैं। अगर हम अपना क्राइटेरिया चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि 750 से 700 तक के सेल्स वैल्यू हाईलाइट हो, तो वो सिर्फ उन्हीं सेल्स को हाईलाइट करेगा। एक चीज़ मेरी जहन में रख लें, क्लियर कर लें कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सेल्स पे ही काम करती है। यानी कि जिन सेल्स पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमें पहले वो सेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें वो सेल्स, वो रेंज, वो वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी सिलेक्शन ई कॉलम की है, तो मेरा ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ई कॉलम पे ही अप्लाई हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे। इस रूल्स को भी मैं क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है इक्वल टू। सिंपल, हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है और मैं कुछ स्पेसिफिक रेंज उसमें से सर्च आउट करवाना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पे 400 है, ये स्पेसिफिक रेंज है, मैं फर्ज करेंगे मैं 400 कह देता हूँ, जहाँ कहीं भी 400 की फिगर आ रही है वो सेल्स मेरा हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा 400, वो सेल हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको ओके करके अगर कोई दूसरी वैल्यू को चेंज करूँगा और उसको भी 400 कर दूँगा, तो ये उस सेल को भी हाईलाइट कर देगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकता है। अगर हमारी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट मौजूद है और हम उसको सर्च आउट करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाहते हैं कि हमारी इस पूरी रेंज के अंदर जहाँ कहीं ये टेक्स्ट या ये वर्ड आ रहा है वो सेल्स हाईलाइट हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके लिए हमें अपने टेक्स्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बस करें, मैं सी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाकर लिखता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मैं लिखूँगा जो कि रिपीट हो रही है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे मेरी एक वैल्यू रिपीट हो रही है अली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी रेंज के अंदर सिर्फ 2 सेल्स में अली रिपीट हो रहा है। इवन के एक के अंदर मिस्टर अली है और एक के अंदर सिर्फ अली है। तो जहाँ कहीं भी अली आ रहा था उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब मैंने अली में से आई ख़त्म किया तो ये बचा ए एल। अब जहाँ कहीं पे उसको ए एल इकट्ठा लिखा हुआ मिला, उसने वो वर्ड, वो सेल्स हाईलाइट कर दिए। अगर मैं एल को भी ख़त्म कर दूँ और सिर्फ ए लिखा रहने दूँ, क्योंकि ए मेरे तमाम सेल्स में मौजूद है, तो उसने तमाम सेल्स को हाईलाइट कर दिया। अब मैं ए की बजाय कुछ और लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ बी। तो देख सकते हैं आप कि सिर्फ 2 सेल्स में बी लिखा हुआ है, तो उसने 2 सेल्स को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अब हम चलते हैं आगे।
हाईलाइट सेल रूल्स में हमारा नेक्स्ट फंक्शन है अ डेट अकरिंग। अ डेट अकरिंग का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डेट वाले सेल्स पे अप्लाई हो सकता है, तो हमें डेट वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट आ रही है हमारे एफ कॉलम पे, हम एफ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन पे जाएंगे अ डेट अकरिंग जी। आप अपनी मर्जी से एक वैल्यू पिक कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी 2 डे की डेट जहाँ पे आ रही है उसे हाईलाइट कर दें। तो उसने जो 2 डे की मेरी डेट थी, जो कि मेरी सिस्टम में आप देख सकते हैं 15 तारीख आ रही थी, मेरे सिस्टम की डेट 15 है और आज 15 डेट को ही मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसने करंट डेट 15 को हाईलाइट कर दिया। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक को हाईलाइट करें, तो उसने नेक्स्ट वीक की डेट को हाईलाइट कर दिया। और मैं चाहता हूँ लास्ट मंथ को हाईलाइट करें, तो उसने लास्ट मंथ की जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितने भी डेट थी, उसको हाईलाइट कर दिया। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम कस्टमर फॉर्मेटिंग में जाकर अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन सिलेक्ट करें, आप बॉर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इवन कि आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आ रही है कि आप फ़ॉन्ट को चेंज नहीं कर सकते, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, जहाँ कहीं पे वो डेट आ रही है वो बोल्ड हो जाए, तो वो इजीली आप देख सकते हैं कि वो बोल्ड हो जाएगी। इसको ओके करें। इसी तरह हम चलते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जी नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। बाकी के जो फंक्शंस हैं ये टॉप और बॉटम रूल्स, डेटाबास रूल्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, ये सारे के सारे रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो आज की इस वीडियो का लास्ट रूल है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू ये फंक्शन हम अपने रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे पास क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल होता है और उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम देखने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे कौन से सेल्स रिपीट हो रहे हैं, कौन सा डाटा हमारा रिपीट हो रहा है, उसके लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये फंक्शन नंबर्स और टेक्स्ट दोनों पे अप्लाई हो सकता है। इसमें से 2 रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम अप्लाई करते हैं वन बाय वन। हम किसी इस पूरे डाटे में से किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम देखें कि स्टूडेंट आईडी जो रिपीट हो रहे हैं, हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाकर लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसने जो भी वैल्यूज़ मेरी डुप्लीकेट हो रही हैं उसको सिलेक्ट कर दिया उसने। इसी तरह ये सेम फंक्शन मैं अपने नेम्स पे भी लगा सकता हूँ। मैं नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यू। इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं रेड टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि उसने सेल्स को कलर नहीं किया, लेकिन उसने टेक्स्ट को रेड कर दिया। उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर गए। तो हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।